हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों बीएससी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रुप थ्योरी। कौन सा टॉपिक चल रहा था दोस्तों? हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रुप थ्योरी। और जैसा कि आपको पता है, ग्रुप थ्योरी की मैं इससे पहले 5 वीडियोस आपको दे चुका हूं, यानी कि 5 वीडियोस मैंने आपके सामने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, जिनको आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो इन वीडियोस का जो लिंक है आपको यहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप थ्योरी है जो, यानी कि हिंदी में हम जिसको बोलते हैं समूह सिद्धांत, है ना, जिसको हम हिंदी में समूह सिद्धांत बोलते हैं। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए हमारी चल रही थी, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन पहले कर लिए थे। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट हम कर चुके हैं, है ना, 3 पार्ट हम कर चुके हैं। चौथा पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिस्टम। निकाय को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। निकाय Z स्टार, Z का मतलब यहां पे है इंटीजर, है ना। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाइयों? पूर्णांक बोलते हैं, है ना। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। कौन कौन सी परिभाषा के लिए ग्रुप है, यानी कि कौन कौन सी परिभाषा के लिए समूह है। तो समूह की जांच करनी है हमें, और क्वेश्चन दिया हुआ है A स्टार B इक्वल AB, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो करना क्या है, हमें कुल मिला के 4 चीजें सेट करनी है, 4 चीजें हमें चेक करनी है। पहला तो हमें संवृत चेक करना है, मैंने पिछली वीडियोस में भी इसकी पूरी डिटेल बताई थी। क्लोजर चेक करना है हमें। दूसरा बेटा हमें चेक करना है सहचार्य। क्या चेक करना है? सहचार्यता, यानी कि एसोसिएटिविटी चेक करनी है, ठीक है। तीसरा बेटा हमें चेक करना है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथा हमें चेक करना है प्रतिलोम अवयव, यानी कि इनवर्स एलिमेंट हमें चेक करना है, ठीक है। अगर ये चारों इसमें पाए जाते हैं या फॉलो करते हैं तो ये Z स्टार के लिए एक ग्रुप होगा, यानी कि समूह होगा। और चारों में से कोई एक भी असफल होता है या एक भी फॉलो नहीं होता तो वो ग्रुप नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, देखो, हमें सबसे पहला पॉइंट जो है, हमें संवृत का चेक करना है। क्या चेक करना है? संवृत। तो संवृत में हम क्या करेंगे, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z हमने ले लिया। Z में से, यानी कि पूर्णांक में से 2 संख्याएं लेनी है, A, B बिलोंग्स टू Z। अब देखो क्या है, सिंपल सी बात है, जब A स्टार B बिलोंग्स टू Z होगा तो ये संवृत हो जाएगा। A स्टार B बिलोंग्स टू Z होना ही होना है। क्यों होना है? देखो, अगर आप A को और B को, जब 2 पूर्णांकों को आप गुणा करोगे तो ये बिलोंग्स टू Z होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप पहले में और दूसरे में जब आप संक्रिया लगाते हैं तो आपका आंसर आता है उनकी गुणा, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो AB बिलोंग्स टू Z आ रही है, तो ये क्या है? संवृत है। ये क्या है? संवृत। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दूं मैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कि आपको A और B की जगह पे कोई 2 नंबर लेने हैं, 2 संख्याएं लेनी है पूर्णांकों में से। तो मैंने ले लिया, एक तो माइनस की संख्या 2 ले ली, एक 5 ले लिया, बिलोंग्स टू Z कर दिया। अब बेटा -2 में जब मैं स्टार लगाता हूं 5 का, +5 है मेरे पास, तो बेटा ये हो जाता है -10, है ना, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करेंगे ना, A और B का गुणा करेंगे। तो -10 जो है वो बिलोंग्स टू Z है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो दी गई संक्रिया है उसके लिए ये क्या है? संवृत है। ये क्या है? संवृत, है ना, संवृत है। हाँ जी, जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है सहचार्यता। काफी अच्छा पॉइंट है ये। सहचार्यता को, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इंग्लिश में एसोसिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। A स्टार B स्टार C किसके इक्वल होता है? A
स्टार बी स्टार सी, ये इसके इक्वल होता है। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लें तो थोड़ा मजा आ जाए ना पढ़ने का, है ना। तो रेड कर लेते हैं। हाँ जी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ये हमारा कंटेंट है जो हमारी डेफिनेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है ए माना, यहां माना लिख लेंगे, माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। हमने कोई 3 संख्याएं ले ली जो पूर्णांकों में शामिल होती हैं, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब बेटा आप बताइए, जब आप पहली 2 संख्याओं में ए स्टार बी लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए इंटू बी, है ना। तो यहां हो जाएगा ए बी और स्टार सी रह जाएगा। जब आप इन दोनों में ए बी के साथ सी का स्टार लगाएंगे, यानी कि संक्रिया यानी कि ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, ए बी सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको, ए बी सी, है ना। फिर हम राइट हैंड साइड यूज करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा ए पहले पड़ा रहेगा, बी स्टार सी का आंसर क्या आता है बेटा, बी सी आता है, ठीक है। अब ए को स्टार बी सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ रही है। देन इसका मतलब ये क्या है, सहचार्य है। सहचार्य का मतलब क्या है, एसोसिएटिव है। ये क्या है, एसोसिएटिव। 2 प्रॉपर्टीज तो हमारी फॉलो हो गई, संवृत सहचार्य यानी कि क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। 2 और चेक करनी है, तत्समक और प्रतिलोम, है ना। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमें चेक करना है, तत्समक। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमें चेक करना है तत्समक, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल ए होना चाहिए। ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो ए बिलोंग्स टू जेड ले लेते हैं अपने, और इसमें लगाते हैं संक्रिया ए स्टार ई में, पहले वाले में। कलर चेंज कर लें क्या, कलर चेंज करने से इंप्रेशन और इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ते हैं। तो ए स्टार ई में जब अपने लगाएंगे तो बेटा ए स्टार ई जो है उसका जो आंसर होता है वो तो होता है ए ई, वो तो क्या होता है ए ई। और अगर अपने ई स्टार ए लगाएं तो उसका आंसर क्या होगा, ई ए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल। तो बेटा ए ई को जब आप ए के इक्वल रखोगे या ई ए को जब आप ए के इक्वल रखोगे, तो मुझे एक बात बताइए, ई की वैल्यू क्या आएगी, यहां से भी ए अपॉन ए यानी कि 1 आएगा, या दूसरे पार्ट से देखें तो यहां से भी ई की वैल्यू क्या आएगी, ए अपॉन ए यानी कि क्या आएगा 1। तत्समक अवयव को जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, तत्समक अवयव का सिंबल है ई। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से शो करते हैं। तो यहां दोनों में हमारा ई का जो मान आ रहा है वो 1 1 आ रहा है, ये सेम आना भी जरूरी है। तो देखिए यहां जो ई है ये बिलोंग्स टू जेड है क्या, बिल्कुल है। ई जो है वो बिलोंग्स टू जेड है, प्राकृत पूर्णांक संख्याओं में है, इंटीजर्स में है। इसका मतलब ये क्या है, ये तत्समक अवयव है। वैसे भी गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है, तो तत्समक अवयव विद्यमान है। अब हमें चौथी बात करनी है, चौथी बात है हमारी प्रतिलोम, है ना। चौथी बात हमारी क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, है ना। प्रतिलोम या व्युत्क्रम कह दो, इनवर्स एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है या नहीं, हमें ये चेक करना है ना। तो हम देखेंगे यहां इनवर्स एलिमेंट में क्या डेफिनेशन होती है, ए स्टार ई। थोड़ा कलर डार्क कर ले तो मजा आ जाता है, और ताकि ए स्टार ई जो है वो किसके इक्वल होता है, ए स्टार ई। यहां पे प्रतिलोम अवयव में ई की जगह पे हम ए इनवर्स लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको क्षमा चाहता हूं आपसे, कलर चेंज करने में ध्यान गया, इस वजह से दिक्कत आई, है ना। थोड़ी सी क्षमा आप कर दें तो आपका भला होगा, है ना। हाँ जी जी। तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है।
ये प्रतिलोम की परिभाषा है कि कोई एलिमेंट ए है, उसका इनवर्स जो है, उसका प्रतिलोम है जो, वो क्या है, ए इनवर्स। जब अपने उन दोनों में संक्रिया लगाते हैं तो आना क्या चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। ठीक है जी, चलो ए मान लिया, क्या मान लिया कि ए बिलोंग्स टू जेड है, क्या मान लिया, ए बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है, तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर आना चाहिए 1। ई की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाली ना, ई की वैल्यू 1। तो बेटा ए इंटू ए इनवर्स क्या आएगा, 1 आएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन ए। अब 1 अपॉन ए का मतलब क्या है, 1 अपॉन ए का मतलब ये है कि अगर आपने ए की वैल्यू 5 मानी तो ए इनवर्स क्या आएगा, 1/5। ठीक है, अगर आपने ए की वैल्यू 7 मानी तो ए इनवर्स क्या आएगा, 1/7। तो हर कंडीशन में आप देख रहे हैं प्रतिलोम जो है वो इंटीजर में विद्यमान है या नहीं, चेक कीजिए। मुझे बताइए 1/5 जो है ये इंटीजर होता है या नहीं होता, पूर्णांक होता है कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो हम यहां लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। ऐसे ही 1/7 है वो डज नॉट बिलोंग टू जेड, है ना। तो इसका मतलब ये प्रतिलोम नहीं है। और बेटा सिंपल सी बात, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, मैंने आपको कहा था अगर चारों फॉलो करती हैं तो ग्रुप है, चारों फॉलो नहीं करती तो ग्रुप नहीं है। क्लोजर हो गया, संवृत हो गया, सहचारी यानी कि एसोसिएटिव हो गया, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इनवर्स एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है समुच्चय में। तो जेड स्टार एक समूह या ये कह दें ग्रुप नहीं है। समझ में आई आपको? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट भी कर देना इसके अलावा आपको कौन सी वीडियो जल्दी चाहिए। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड को फोकस किया है जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अपने को दे रखा है, देखो कि ए स्टार बी इक्वल क्या दे रखा है, ए प्लस बी मोड में दे रखा है, और हमें जो ये चीज दे रखी है जेड कॉमा स्टार। ठीक है ना, तो हमें इसमें भी वही चारों चीजें चेक करनी है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे संवृत यानी कि क्लोजर, है ना। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे संवृत या क्लोजर, है ना, संवृत या क्लोजर। तो इसके लिए भी हम यही मान के चलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड ले लिया हमने। तब ए स्टार बी करेंगे, जब ए स्टार बी करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी का मोड आएगा। और ए प्लस बी का मोड का मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर। भाई ए आप मान लो माइनस का ले लो, बी भी आप माइनस का ले लो, चाहे एक माइनस की संख्या ले लो, एक प्लस की संख्या ले लो, कुछ भी कैसे भी आप कर लीजिए, लेकिन इसका जो आंसर आएगा सॉरी, इसका जो आंसर आएगा वो जेड में ही आएगा। तो इसका मतलब ये संक्रिया जो है ये संवृत है, ये संक्रिया जो है ये क्या है, संवृत। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि सहचार्य। सहचार्य यानी कि एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें, एसोसिएटिविटी के अंदर हम देखें तो क्या होगा, देखो हमें फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ये आएगा, है ना। तो जब हम इसके लिए करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा जब अपने ए स्टार रखते हैं बी स्टार सी, तो पहले ये जो ब्रैकेट है इसमें सॉल्व होगा। तो ए स्टार यहां ब्रैकेट की जगह क्या होगा, देखो बी स्टार सी में आंसर क्या आ जाएगा, मोड लगाता हूं यहां पे, मोड बी प्लस सी, है ना। जब ए का अब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जब ए का इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस मोड बी प्लस सी फिर उसका मोड, ऐसा ही आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी मोड का मोड, मतलब सारी की सारी संख्याएं जो है वो प्लस में आएंगी। ठीक है ना, तो ये सारी संख्याएं क्या आएंगी, प्लस में। अब इसमें मेन बात ये है कि अगर अपने राइट हैंड साइड देखें तो उसमें क्या आएगा, देखो ए स्टार बी स्टार सी है, तो ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, देन हमारे पास क्या आएगा, देखो
यहां आएगा a प्लस बी का मोड स्टार c। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का मोड प्लस c, ऐसा ही आएगा कुछ, है ना। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये लगभग आपको इक्वल लग रहा होगा। कभी कभार ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जिससे ये दिक्कत करता है, लेकिन लास्ट में जो इसका फाइनल आंसर है वो सेम आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सहचार्य है, ये सहचार्य है। अब जो तीसरा इसका मेन पॉइंट है उसमें आपको समझना है, तीसरा इसका मुख्य बिंदु है जो आपको समझना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें तत्समक अवयव निकालना है। हमें क्या निकालना है, तत्समक अवयव, यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है ना। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कैसे करेंगे बच्चे, आइडेंटिटी एलिमेंट का फाइंड करने का तरीका क्या है, हमने लिखा था कि a स्टार e जो है वो बराबर होना चाहिए e स्टार a बराबर a के, ये दोनों तीनों बराबर होने चाहिए। तो बेटा जब हम a मान लेते हैं, माना a माइनस 1 बिलोंग्स टू z, क्योंकि z में कोई भी संख्या मैं ले सकता हूं ना, z में कोई भी संख्या मैं ले सकता हूं, -1 +1 कुछ भी ले सकता हूं मैं, है ना। तो मैंने ये लिया। अब देखिए ध्यान से, जब मैं इसको लेता हूं तो अब मैं अगर a स्टार e करता हूं तो मेरे पास आना क्या चाहिए, a आना चाहिए रूल के मुताबिक। तो a स्टार e का मतलब है a प्लस e का मोड इज इक्वल टू a। अब आप इस बात को ध्यान से देखिए बेटा, ये जो संख्या है मोड में a प्लस e, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। a प्लस e का जो मोड ही हो गया, मॉडुलस हो गया, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है पॉजिटिव नंबर, चाहे अंदर कुछ भी उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमने यहाँ a की वैल्यू क्या मानी हुई है, -1, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि तत्समक अवयव जो है वो विद्यमान नहीं है, तत्समक अवयव जो है वो विद्यमान नहीं है ना। तत्समक अवयव विद्यमान बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है, समूह जो है वो नहीं है। समझ में आ गई बात इतनी, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी आपको। हाँ जी, अगला पार्ट है, देखिए a स्टार b इक्वल मोड ए बी। इसका भी यही मतलब है कि ये z कोमा स्टार में ग्रुप है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो पहले हम संवृत चेक करेंगे, है ना। पहले हम क्या करेंगे, संवृत यानी कि क्लोजर चेक करेंगे। तो क्लोजर के लिए आपको पता ही है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू z होगा। तो a स्टार b, इसका आंसर आएगा बेटा मोड में ए बी। और मोड ए बी का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। मोड ए बी का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। अब जब पॉजिटिव नंबर होते हैं तो वो हमेशा पूर्णांक में आते ही आते हैं, हमेशा वो पूर्णांक में बिलोंग करेंगे ही करेंगे, इसलिए ये समृत है। इसलिए जो z कॉमा स्टार है ये क्या है, ये z कॉमा जो स्टार है ये समृत है, ठीक है। तीसरा है सहचार्य, दूसरा जो है वो सहचार्य है यानी कि एसोसिएटिव है। अब इसमें भी वही बात है कि a स्टार b स्टार c करेंगे तो क्या आना चाहिए, a स्टार b स्टार c आना चाहिए, है ना। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जब पहला करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगा, पहला करोगे तो आपका मोड ए बी आएगा, उसको जब आप स्टार सी करोगे तो मोड ए बी सी आ जाएगा, मोड ए बी सी, तीनों चीजें प्लस की आ जाएंगी ना, ठीक है ना, मोड ए बी सी। अब बहुत सिंपल सी बात है, राइट हैंड साइड में भी आपका यही आंसर आने वाला है कि a स्टार b पड़ा रहेगा तो ये मोड bc आएगा, ये क्या आएगा, मोड bc। जब आप अगेन इसमें संक्रिया या ऑपरेशन लगाओगे तो ये abc का मोड फिर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, सहचार्य है, ये क्या है, सहचार्य भी है। अब तीसरी बात हम तत्समक करते हैं, तीसरी बात हम किसकी करते हैं, तत्समक की। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो पिछले पार्ट में था वही हम यहां करेंगे, तत्समक, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तत्समक में भी हम यही देखते हैं कि a स्टार e बराबर e स्टार a बराबर a होना चाहिए, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो बेटा जब अपने a स्टार e करेंगे तो इसका मोड आएगा ae। और अगर मान लिया, माना a इज इक्वल टू -2, कोई भी माइनस की संख्या मान लीजिए यार आप,
ठीक है। अब मुझे बताओ कि ए स्टार ई का आंसर तो आ रहा है प्लस में, यानी कि मोड में पॉजिटिव नंबर होता है हमेशा, लेकिन इसका आंसर क्या ए आएगा? ए इसका आंसर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि -2 तो क्या है? नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के कभी इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये जो संक्रिया है जेड स्टार ये तत्समक नहीं है। ये जो जेड स्टार संक्रिया ये तत्समक नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है संक्रिया समूह नहीं है, यानी कि ग्रुप नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और आगे शेयर भी कर दें। लगातार आपको फुल सिलेबस की जो सीरीज है ये प्रोवाइड होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।